एक छोटा सा घटना आप भी सुनेंगे तो सब कन्विंस होगा, आपने भी पढ़ा होगा। इंग्लैंड से जब अमेरिका से पहले वो पढ़ के जब वापस आए, अब सूरत में बड़ौदा का महाराजा के वहां में उसको नौकरी करना था, क्योंकि वो स्कॉलरशिप का एक कंडीशन था। तो वहां जाकर के उन्होंने जब काम करने शुरू किया तो बैठने का जगह नहीं था, तो एक गेस्ट हाउस, टूटा फूटा गेस्ट हाउस में रुकने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो पारसी लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाया था, तो अंबेडकर को वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आप छुआछूत में आप विश्वास नहीं करते हैं, मुझे कुछ दिन रहने दीजिए। लेकिन कहा कि नहीं, आप हिंदुओं में छुआछूत है तो हमारे लिए भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। फिर वो एक क्रिश्चियन दोस्त जो लंदन में उसके साथ पढ़े, उसके पास गए, उनको कहा कि आप तो ईसाई हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपको यहाँ छुआछूत नहीं होते हैं, मुझे एक कुछ दिन के लिए आपको यहाँ रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको रहने दूंगा, मगर आपको अगर मेरा बगल घर में रहने दूंगा तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई मेरा साथ काम नहीं करेगा, इसलिए आपको मैं रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद जब वो संभाजी नगर से आगे जाके अजंता फोर्ट देखने गए, आते समय संभाजी नगर में जो दौलताबाद फोर्ट है वो देखने गए अपने कुछ साथियों के साथ। टूटा फूटा गाड़ी में गई तो पूरा धूल हो गई। धूल साफ करने के लिए वहाँ छोटा सा तालाब था। तालाब में जब गए तो कुछ मुसलमान ग्रुप आए और कहा कि तुमने हमारा तालाब को छू करके क्यों गंदा किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा, अभी रमजान चल रहे हैं और आप लोग मुसलमान में छुआछूत नहीं होते, तो ये पानी छूने से आप कैसे आप गंदे हो गए। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमारे तालाब का पानी छुआ, आपको हम लोग सबक सिखाएंगे। तब बाबा साहब ने वो बड़ा वाक्य कहा, जो हिंदुओं के लिए अछूत है वो मुसलमानों के लिए भी अछूत है, ईसाई के लिए भी अछूत है और पारसी के लिए भी अछूत है। तब जाकर के बाद में बहुत लंबा कहानी मैं इतना नहीं कहूंगा, तब 1956 में दीक्षा भूमि में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया है। तो इसमें किसी एक धर्म के खिलाफ बाबा साहब का नहीं रहा, उसका जीवन में कई घटनाएं हुए हैं। तो बाबा साहब ने जब अपना रिजर्वेशन को लेकर के, जो बैकवर्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेकर के उन्होंने बात शुरू किया, कई बहस हुए हैं उसमें, और संविधान का वो सदन में जो बहस हुए हैं सबके सामने मैं अलग से तो कुछ बता नहीं रहा हूं। बाबा साहब ने जब 10 इयर्स रिजर्वेशन को लेकर के जब प्रावधान बना रहे थे, तो बाबा साहब ने एग्री नहीं किया था कि 10 साल क्यों, ये उतने साल तक होना चाहिए जब तक जो पिछड़े वर्ग लोग बराबर में ना आ जाए। लेकिन सबने कहा कि 10 साल के बाद और जरूरत पड़ेगा तो उसको बढ़ाना चाहिए। तब उस समय बाबा साहब ने कहा, I want to impress upon you that the reservation of seats in the assemblies and the parliaments is only for 10 years. Although I wanted it till untouchability was prevalent in India. Our own people who became members of the parliament on Congress tickets opposed me not to speak of members belonging to a high caste. So, thinking that something is better than nothing, I agreed that reservation may be for 10 years and secured something for our people. कुछ नहीं से तो कुछ सही, इसलिए बाबा साहब ने इस चीज को माना है और अब सब पार्टी इसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू क्योंकि बड़े नेता थे, पंडित नेहरू पहला प्रधानमंत्री बन गए। बाबा साहब के बीच में कुछ डिफरेंसेस तो था, वो तो आप भी मालूम है, हमको भी मालूम है। बाबा साहब ने एक जो कोट को मैं करता हूं, बाबा साहब ने जो कहा था, I just see the leader of the Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste even once. From this, you can judge what sympathy the Congress party can have for our people. When its leader is so much adamant, Pandit Nehru is always for the Muslims. ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक वोट अपने ओर से नहीं डालूंगा। सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अरे संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बात नहीं करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे हम? रिजर्वेशन, दो बड़ा व्यू।
दो बड़ा व्यू को जानना जरूरी है। पर्पस ऑफ रिजर्वेशन सर, रिजर्वेशन का कारण क्या है, उसमें नजरिया किसका क्या है। अंबेडकर का व्यू है फोकस ऑन सोशल जस्टिस टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड डिसमेंटल कास्ट हायरार्कीज, और पंडित नेहरू जी का व्यू था he viewed reservation as a temporary tool to integrate disadvantaged groups into mainstream। ये देखिए, इसमें कोई इतना निगेटिव नहीं है, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को मैं बता रहा हूं। अप्रोच टू द कास्ट सिस्टम, अंबेडकर जी advocated for complete abolition of caste system. Nehru ji believed in gradual reforms and hoped discrimination would diminish over the time. Timeline for reservation, Baba Sahib wanted reservation needed indefinitely till equality was achieved. Pandit Nehru ji advocated for time-bound reservation for 10 years. Empowerment के बारे में क्या विचार था? Baba Sahib emphasized representation and dignity, ensuring Dalits had a voice in governance and opportunity. Pandit Nehru ji focused on economic development, believing discrimination would automatically reduce over the time. तो सर ये सारे जो चीज मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर विपक्ष के लोग भी कष्ट करेंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं खुद, ये अवेलेबल है किताब। इसलिए मैं मानता हूँ कि अंबेडकर्स व्यू वेर मोर सिस्टमैटिक and address the root cause of inequality, focusing on representation and empowerment. Nehru's views, while progressive, नेहरू तारीफ करने में भी आपको आपत्ति? मैं कह रहा हूं कि Nehru's views, while progressive, underestimated the deep entrenchment of caste-based discrimination which persists even today. In his letter on 27 June 1961, कल हमारा कई सदस्यों ने कोट किए हैं, जो नेहरू जी ने, मैं अभी मेरे साथी कह रहे हैं कि कोट कर दो, लेकिन कल कई लोगों ने कोट किए हैं और थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं, और हमारा अपोजिशन के लोग ज्यादा उत्तेजित भी हो रहे हैं। 1961 में पंडित नेहरू जी ने जब पत्र लिखा है सारा मुख्यमंत्रियों को, नेहरू जी रोट अ लेटर टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। वो निगेटिव लेटर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उस लेटर में कि अगर हम रिजर्वेशन को बढ़ावा देंगे तो जो इस देश का जो टैलेंट है, जो स्किल है, जिसके पास क्वालिटी है, उसका बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगा, ये कहा है। और साथ साथ में उसके बाद में नेहरू जी ने कई मीटिंग में भी कहा है बातों को, लेकिन हमारा ये कहना है कि नेहरू जी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी टैलेंट के बारे में सोचते हैं, टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैलेंटेड को आगे बढ़ाते समय गरीबों को, जो पिछड़े लोगों को कुचल के आप आगे बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। यही है फर्क। आगे बढ़ाने तो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो हजारों साल तक जिसको समाज में काम करने का मौका नहीं मिला, उनको कुचल के हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यही फर्क है। दृष्टिकोण का जो फर्क है, मैं उसी को बता रहा हूं सर। उसके बाद आगे सर, आगे सर, अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो मैं मंडल कमीशन वाला भी बोल देता हूं। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 80 में आ गए थे, लेकिन क्या जरूरत था 10 साल तक? आपके सरकार केलकर कमेटी रिपोर्ट पहले, आप लोग इतने सालों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार बना, नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय बीजेपी, बीपी सिंह का समय में ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट टेबल हुआ है, और उसके बाद सर मंडल कमीशन का ये मैं बाबा साहब तक ही सीमित रखना चाहता था। आप ही टोक के मुझे बुलवा रहे हो, आप नहीं टोकते तो मैं ये बोलना नहीं था, आप टोकोगे तो और उगलेगा सर। The incessant debating on the Indian Constitution continues. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju,
making his arguments in the parliament. We're taking a short break right now, but coming back with more on the other side.